ऐसे में बहुत से लोग दुनिया की सबसे डरावनी डॉल एनाबेल को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे भी भयानक डॉल फ्लोरिडा के वेस्ट में ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में है। हमने फिल्मों में पापी गुड़िया देखी है, लेकिन क्या आपने सोचा कि सच में ऐसी गुड़िया हो सकती है? रॉबर्ट द डॉल को दुनिया की सबसे ज़्यादा डरावनी गुड़िया माना जाता है। दावा किया जाता है कि इस गुड़िया की वजह से एक्सीडेंट से लेकर डाइवोर्स तक हो गए हैं। और तो और बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से इत्तेफाक भी रखते हैं। ये गुड़िया दशकों से लोगों को टेरराइज्ड कर रही है। इस डॉल में एक बच्चे को सेलर की कॉस्ट्यूम पहने हुए एक छोटे कुत्ते को पकड़ते हुए दिखाया गया है। 1904 में इस गुड़िया को फ्लोरिडा में रहने वाले एक रॉबर्ट यूजीन ऑटो नाम के बच्चे को उसके घर की नौकरानी ने गिफ्ट में दिया था। रॉबर्ट को जीनी के नाम से भी जाना जाता था। वह इस गुड़िया को बहुत प्यार करता था। वह घर पर इस गुड़िया के लिए हर चीज़ का इंतज़ाम किया था। फर्नीचर से लेकर खिलौने तक उसके लिए खरीदे और पूरा घर सजा दिया। वह इसी गुड़िया को अपना बेस्ट फ्रेंड मानने लगा था। हालांकि जीनी के घर वालों और पड़ोसियों को संदेह होने लगा कि इस गुड़िया में कुछ तो ठीक नहीं है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़की से गुड़िया को टहलते हुए भी देखा है। लोगों ने ये भी कहा कि गुड़िया के सामने बात करने पर उसके चेहरे की भाव भी बदलती है। फिर कुछ दिनों बाद सबके साथ साथ जीनी को भी चीज़ें महसूस होने लगी। उसके मुताबिक ये डॉल रात के समय फर्नीचर को नीचे गिरा देती थी। 116 साल पुरानी यह डॉल उसी के बाद से चर्चा में है। जब रॉबर्ट यूजीन बड़ा हुआ तो उसे पढ़ाई के सिलसिले में घर से बाहर जाना पड़ा और वह अपनी डॉल रॉबर्ट को अपने पीछे छोड़ गया। लेकिन जैसे ही जीनी ने अपना घर छोड़ा और वो बाहर गया पढ़ाई के लिए, वहाँ जाते ही उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई और वो वापस अपने घर चला आया। उसके बाद जीनी की शादी हो गई। इसके बाद भी वह गुड़िया से दूरी नहीं बना पाया। उसकी पत्नी उस गुड़िया से नफरत करती थी क्योंकि हर वक्त जीनी उस गुड़िया में ही लगा रहता था। घर वाले देखते थे कि जीनी का कमरा अस्त व्यस्त रहता है, घर की चीज़ें गायब हो जाती है, रात में किसी के टहलने की आवाज़ें आती हैं। फिर ये सब चीज़ों से तंग आकर जीनी की वाइफ घर छोड़कर चली जाती है। और ये सब देखते देखते जीनी के घर वालों ने भी जीनी से सवाल किया कि तुम अपना रूम इतना क्यों फैला कर रखते हो, तुम्हारी चीज़ें इतनी अस्त व्यस्त क्यों हैं? तो जीनी ने बोला, ये मैं नहीं करता हूँ, ये मेरी डॉल का सारा करामात है। वही मेरे चीज़ों को फैलाती है और वही मेरे कमरे को इतना फैला कर रखती है। ये सुनते ही घर वालों ने जीनी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया और बहुत ज़्यादा डांटा, क्योंकि जीनी के घर वालों को लग रहा था कि जीनी झूठ बोल रहा है, ये सब करामात जीनी ही करता है। फिर एक रात रॉबर्ट ने देखा कि उसके कमरे की चीज़ें हवा में उड़ रही है और गुड़िया भी चल रही है। इसके बाद जीनी गुड़िया को और भी ज़्यादा प्यार करने लगा। रॉबर्ट के इस बिहेवियर पे ही रॉबर्ट को लोग सनकी के नाम से भी जानते थे, क्योंकि एक डॉल इतना कुछ कर रही हो और उसके बावजूद रॉबर्ट को कुछ भी अजीब ना लगना, उल्टा रॉबर्ट उस डॉल से प्यार करता था। ये सब को देखते हुए लोग का मानना था कि रॉबर्ट मेंटली तौर पे ठीक नहीं था। लेकिन कुछ लोग का मानना है कि रॉबर्ट के इस बिहेवियर के पीछे शायद उसी गुड़िया का ही हाथ हो। फिर उसके बाद ईयर 1974 में रॉबर्ट की मौत हो जाती है। रॉबर्ट के मौत के बाद एटन स्ट्रीट के घर को मार्टर रॉयटर को बेच दिया गया, जो 20 साल तक इसका मालिक रहा। उस घर में मौजूद एक बच्ची ने गुड़िया को बॉक्स से निकाल दिया। फिर से उसने वही काम शुरू कर दिया और बच्ची ने बताया कि वो उसे मारना चाहती है। फिर आखिरकार वो परिवार भी इस गुड़िया से तंग आकर 1994 में उन्होंने गुड़िया को फ्लोरिडा के म्यूज़ियम में डोनेट कर दिया। यहाँ भी गुड़िया म्यूज़ियम को बिखेर देती थी और उसके करामात बंद नहीं हुए, जिसके बाद उसे एक केबिन में बंद कर दिया गया था। बताते हैं कि अगर गुड़िया की इजाज़त के बिना उसकी फ़ोटो खींचता है तो उसके साथ डरावनी हरकतें शुरू कर देती है। और तो और लोगों का ये भी कहना है कि गुड़िया उन लोगों को श्राप भी दे देती है और उनके साथ बहुत बुरा होता है फिर। सो फ्रेंड्स, यही थी रॉबर्ट द डॉल की रियल हॉरर स्टोरी। और ये स्टोरी बिल्कुल ही रियल है, फेक नहीं है। ये घटना सच में घटी है। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय। और कमेंट में ये भी बताते हुए जाइएगा कि और आपको कैसे हॉरर स्टोरीज़ देखनी है। मैं वैसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी।